हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेक माई यूट्यूब चैनल एमएस केमिस्ट्री। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फर्स्ट रिएक्शन हम जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें पढ़ चुके हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है देखते हैं। मीथेन हाइड्रोकार्बन है, इसका क्लोरीनेशन करवाते हैं, फोटोलाइट या फिर हीट करते हैं तो ये क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड बन जाता है। ये मेन प्रोडक्ट होता है प्लस HCl बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट CH4 प्लस Cl2। Cl2 यहाँ पर एक्सेस है, यहाँ पे Cl2 1 मोल है, यहाँ पे Cl2 एक्सेस है। तो इसका जब क्लोरीनेशन हो रहा है, मिथेन का जब क्लोरीनेशन हो रहा है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बन रहा है प्लस HCl बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बन रहा है। इस रिएक्शन को कुछ हम यूं समझ सकते हैं, इस रिएक्शन में बनने वाले कुछ और भी प्रोडक्ट होते हैं। CH4 क्लोरीनेशन करवाया H2, तो यहाँ से CH3Cl क्लोरोमीथेन बना। इसके बाद में क्लोरीन एक्सेस में है, फिर से रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन, फिर से क्लोरीनेशन ट्राइक्लोरोमीथेन जिसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और फाइनली क्लोरीनेशन जब क्लोरोफॉर्म का होता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड मेन प्रोडक्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है ये मिक्सचर की फॉर्म में होता है, यहाँ पे मिक्सचर बन जाता है जिसे आइसोलेट कर लिया जाता है। अब इसकी ही दूसरी रिएक्शन है एन-ब्यूटेन। एन-ब्यूटेन, इसमें आपको देखना है कि प्रोडक्ट कौन कौन से पॉसिबल है। यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब ये दो प्रोडक्ट यहाँ पर मेन प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करते हैं तो इसमें चेक करना होगा 1 डिग्री कार्बन कितने हैं और 2 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो एक प्रोडक्ट 2 डिग्री से बनेगा, एक प्रोडक्ट 1 डिग्री से बनेगा, जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा प्रोडक्ट विल डिसाइड बाय रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रोडक्ट में यहाँ पे रिएक्टेंट पर दे रखी है तो यह मोर रिएक्टिव होगा। ऐसे ही 2 डिग्री है तो 2 डिग्री वाला मेन प्रोडक्ट होगा, और 1 डिग्री दे रखा है तो 1 डिग्री वाला मेन प्रोडक्ट होगा। इसमें 2 डिग्री है तो 2 डिग्री मेन प्रोडक्ट होगा और 1 डिग्री यहां पर लेस प्रोडक्ट होगा, क्लोरोब्यूटेन। मेन प्रोडक्ट 2 क्लोरोब्यूटेन। अब यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन भी है और 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है। तो एक प्रोडक्ट 1 डिग्री से बनेगा और ये 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, और मेन प्रोडक्ट यहां पे क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से आपको एल्केन के साथ में क्लोरीन की रिएक्शन करवानी है तो कंसीडर करना होगा रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन को। तो ये प्रोडक्ट इस तरीके से हमारे पास में आ जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन इसमें है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं और ये एल्केन की रिएक्शन है। ध्यान रहे ये रिएक्शन है एल्केन की। एल्केन की रिएक्शन हम कर चुके, अब एल्केन की रिएक्शन है हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ में। तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। इलेक्ट्रोफाइल का सबसे पहले अटैक होता है, इसलिए इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, यहाँ पे प्रोडक्ट CH3CHCl प्लस CH3CH और ये Cl 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, और CH3 ये 2 क्लोरो प्रोपेन बन रहा है। ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल बन रहा है, और मार्कोनिकोव रूल के बारे में हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक डबल बॉन्ड से बॉन्डेड उस कार्बन पर होता है जिस पर लेस हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन कम होती है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक डबल बॉन्ड से बॉन्डेड उस कार्बन पर होता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा जुड़ी हुई होती है। तो यहां पर आप ये देख सकते हो कि इसमें 2 हाइड्रोजन है जबकि यहां पर एक ही हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से ये 2 क्लोरोप्रोपेन मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म लेते हैं। HCl H++ Cl-, ये प्रोपीन एल्कीन है। प्रोपीन पर प्रोटॉन का अटैक हो रहा है, प्रोटॉन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है और इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है।
तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहां पे भी अटैक कर सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन हमें यहां पर स्टेबल कार्ब केटाइन चेक करना होगा। यदि हम यहां पर अटैक करवाते हैं जहां पर लेस हाइड्रोजन है, तो हमें 1 डिग्री कार्ब केटाइन बनता है, 1 डिग्री कार्ब केटाइन प्राप्त होता है। जबकि यहां पर अटैक करवाते हैं तो 2 डिग्री कार्ब केटाइन प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि 2 डिग्री कार्ब केटाइन 1 डिग्री कार्ब केटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो 2 डिग्री कार्ब केटाइन सेकेंड फेज में क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है और ये प्रोडक्ट 2-क्लोरोप्रोपेन बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल बनता है। अब हम एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एल्कीन की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये एल्कीन HBr एंटी मार्कोनिकोव के लिए कंडीशन क्या होती है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस। पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगी। और हम जानते हैं कि एंटी मार्कोनिकोव में न्यूक्लियोफाइल का अटैक डबल बॉन्ड से बॉन्डेड उस कार्बन पर होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और जहां पे कम है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और ये 1-ब्रोमोप्रोपेन मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। इसकी मैकेनिज्म लेते हैं, मैकेनिज्म के द्वारा हम इसको समझते हैं। फर्स्ट स्टेप है इनिशियल स्टेप, और इनिशियल स्टेप में पेरोक्साइड का होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। होमोलाइटिक फ्यूजन के दौरान एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास चला जाएगा और ये 2RO रेडिकल बन जाएगा। अब ये रेडिकल यहां पर HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा और ये ROH, ये भी रेडिकल फॉर्म में होते हैं। ये ROH एल्कोहल बनाता है और Br रेडिकल फ्री रेडिकल की फॉर्म में बन जाता है। प्रोपोगेशन स्टेप, ये सेकेंड स्टेप होता है जिसमें एल्कीन बनने वाला फ्री रेडिकल उसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन कर यहाँ पे 2 टाइप्स की इंटरमीडिएट बनाएगा। एक इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा और एक यहाँ पे 2 डिग्री मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल यहाँ पर HBr के साथ रिएक्ट करेगा और ये 1 डिग्री ब्रोमो एल्केन बना देगा प्लस Br रेडिकल यहाँ पे बनेगा। अब लास्ट स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में रिएक्शन का एंड हो जाता है, रिएक्शन यहाँ पे समाप्त हो जाती है। यहाँ पे बनने वाले रेडिकल Br रेडिकल हम जानते हैं कि रेडिकल अपने आप में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जो तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं। रिएक्शन यहाँ पे काफी फास्ट होती है इनकी, तो Br2 बन जाएगा और यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल बिल्कुल नजदीक में आते हैं तो यहाँ पे इनके बीच में भी बॉन्डिंग बन जाती है और ये इस तरीके से प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब HX की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी? HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, HBr इसके बाद। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन। एल्कीन का ब्रोमीन के साथ एडिशन होता है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में विस डाइब्रोमाइड बनाता है। 1,2-डाइब्रोमो इथेन IUPAC सिस्टम में इसको कहते हैं। ये रिएक्शन डिटेक्शन ऑफ एल्कीन में यूज की जाती है। एल्कीन में डबल बॉन्ड का जो डिटेक्शन है उसमें इसको काम में लिया जाता है। थर्ड रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें हेलोजन का एक्सचेंज होता है और मेन प्रोडक्ट यहां पर आयोडो एल्केन बनता है। हेलो एल्केन अक्स यहां पे क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है जो सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एस्टोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और आयोडो एल्केन मेन प्रोडक्ट बनाता है और इसके साथ में यहाँ पे NaCl या NaBr प्रेसिपिटेट फॉर्म में बन जाते हैं। तो नीचे इस तरीके से रिएक्शन दी गई है। आर को मैंने यहाँ पे C2H5 से रिप्लेस कर दिया, अक्स यहाँ पे Cl या Br हो सकता है, NaI और ड्राई एस्टोन और ये C2H5I मतलब आयोडो इथेन या इथाइल आयोडाइड बन जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि NaI ड्राई एस्टोन में इजीली डिसॉल्व हो जाता है जिससे रिएक्शन इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, इजीली हो जाती है। और यहाँ पे NaCl NaBr ये प्रेसिपिटेट बनते हैं, PPT बनता है जो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करता है। इसके बाद में सेकेंड रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज में स्वार्ट रिएक्शन।
स्वाट रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट फ्लोरो एल्केन बनता है और यहाँ पे हेलो एल्केन AgF सिल्वर फ्लोराइड, इसके अलावा यहाँ पर यूज कर सकते हैं HgF2, COF2, SbF3, ये मेटेलिक फ्लोराइड होते हैं जिसको यहाँ पर यूज किया जा सकता है। और ये मेन प्रोडक्ट फ्लोरो एल्केन बनाते हैं और यहाँ पे Ag अक्स प्रिसिपिटेट बनते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन को इस तरीके से हमने लिया, RC2H5 अक्स Cl के द्वारा रिप्लेस कर दिया AgF, यहाँ पे C2H5F प्लस AgCl, AgCl का यहाँ पे PPT बन गया, अवक्षेप बन गया। तो इस तरीके से हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हम RF मेन प्रोडक्ट स्वाट के द्वारा और फिंकेस्टाइन के द्वारा Ra मेन प्रोडक्ट बनाते हैं। थैंक यू।